आपको ना मैं एक चीज बताता हूं, मैं आपको बताता हूं कि हम पाकिस्तानी जिम्बाब्वे से भी नीचे हैं। आप बोलोगे भाई ये तो इतना इस तरह नहीं हो सकता, खुदा की कसम हम जिम्बाब्वे से नीचे हैं, हम जिम्बाब्वे से नीचे हैं भाई। और ये बात मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। हम लोग, एक स्टैट है, मतलब जिम्बाब्वे हमसे घर में ज्यादा जीता हुआ है, मतलब हम जिम्बाब्वे से भी नीचे हैं। आपको पता है इंडिया अपने घर में 2012 से नहीं हारा हुआ, वो तो 4000 दिन हो गए हैं। एक स्टैट आया है, एक रिकॉर्ड आए हैं जो आज टीवी पे भी दिखाए गए थे इंडिया और बांग्लादेश के मैच में, उसमें पाकिस्तान सर जिम्बाब्वे से भी नीचे है। अब ये हमारी क्रिकेट की हालत है, मुझे शर्म आती है खुद को पाकिस्तान टीम का सपोर्टर कहते हुए। भाई इस तरह की टीम को ना पकड़ के बजा दो, बजा दो इस तरह की टीम को पकड़ के। इस तरह की टीम होने से बेहतर यह है कि भाई हम लोग क्रिकेट देखने छोड़ दे। इसके ऊपर इतने टाइम से एक ही ब्रांड की क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है कि वो किसी को अपने घर पर नहीं जीतने देता, चाहे कोई एशिया की टीम आ जाए, चाहे कोई बाहर की टीम आ जाए, कोई भी आ जाए। और पाकिस्तान के साथ सेम वही है कि पाकिस्तान इतने टाइम में खुद एक मैच भी अपने घर पर नहीं जीता, चाहे कोई एशिया की टीम आ जाए, चाहे कोई बाहर की टीम आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए। जिसने भी जीतना है ना टेस्ट मैच, वो पाकिस्तान जरूर है। और इनको अभी तक यही नहीं पता कि हमने विकेट किस कैलिबर की बनानी है, हमने करना क्या है। पहली चीज तो ये क्लियर हो तो बंदा कुछ आगे पहुंचता है ना। पहली चीज ही क्लियर नहीं है कि भाई हम जीतेंगे कैसे, हम आउट कैसे करेंगे टेस्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है विकेट लेना, इनको पता ही नहीं है। इंडिया को यह भी पता है कि विकेट कैसे लेनी है, इंडिया को यह भी पता है कि रन कैसे करने हैं। फिर बात वही है कि डिंगिया टंगा पुलिस मुकाबले, तो ये वाली मिसालें जो है वो सही सूट करती हैं। या ऐसा नहीं हुआ इंडियन क्रिकेट के अंदर कि अगर धोनी कप कैप्टनसी कर रहा है तो रोहित शर्मा अपनी लोबियां चला के बोले जी मैं कप्तानी करना चाहता हूं, विराट कोहली अपनी लोबियां चला के बोले जी मैं कप्तानी करना चाहता हूं, मैं बड़ा प्लेयर हूं तो धोनी क्यों इतनी कप्तानी कर रहा है। ये जो सारी मैं चीजें आपसे कर रहा हूं ना, ये सारी वो चीजें हैं जिससे टीमें बनती हैं, जिससे टीमें जीतना शुरू करती हैं। क्योंकि अगर आपकी टीम के अंदर, आपके बोर्ड के अंदर, आपके सिलेक्टर्स के अंदर, आपके कोचेस के अंदर अगर चेंजिंग ज्यादा ना हो, वही लॉट जो चलता चला जाता है लंबे अरसे तक, वही आपस में एक दूसरे को समझते चले जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आपकी टीम एक जगह पे ऐसी खड़ी हो जाती है कि उसको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। शांतु, वो बांग्लादेश का कप्तान, वो जो इंडिया को धमकी लगा रहा था, वो भी इस लिस्ट में है। डैरल मिचेल है, कुशल मेंडिस, पैतुन निशंका है, बाबर आजम किधर है? वो तो नंबर 1 है ना, वो तो किंग है ना, वो तो इस मॉडर्न डे क्रिकेट का ग्रेट है ना, वो किधर है? ये जो हमारे पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर टीवी पे बैठ के चाटते हो भाई, किधर है बाबर आजम? इस लिस्ट में नहीं है, इस लिस्ट में बाबर आजम नहीं है, इस लिस्ट में आपका रिजवान नहीं है। किधर है वो दोनों? 2023 से अभी तक शुभमन गिल ऊपर है, विराट ऊपर है, रोहित ऊपर है। वेयर इज बाबर आजम? मोहम्मद रिजवान किधर है आपका, वो लिपस्टिक एक्टर मौलवी? कहीं भी नहीं है। सर्जरी पाकिस्तान की टीम की तो पीसीबी ने तो पता नहीं की है, नहीं की। बांग्लादेश हमारी सर्जरी करके गया था, हमें बताया गया था कि हम कहां पे खड़े हुए हैं। और उस बांग्लादेश की अभी इंडिया ने भी जो सर्जरी की है वो भी आपने देख लिया क्या हाल किया उनका। और कोई खेल का एक ऐसा हिस्सा नहीं है कि जिसमें वो कंपीट कर सके हो इंडिया के साथ। फास्ट बॉलिंग ठीक है, थोड़ी इंप्रूव जरूर हुई है बांग्लादेश की, लेकिन इंडिया के पास दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलिंग फास्ट बॉलर मौजूद है बुमराह, बेहतरीन दुनिया के ऑलराउंडर्स मौजूद हैं, अश्विन और जडेजा वो वहां पे मौजूद हैं, और कमाल की क्रिकेट खेली है। और यही एक्सपेक्टेशन थी। तो आप लोग जो तरस रहे थे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बैठ के कि ये लिटन दास आउट नहीं होता हमसे, ये मेहदी हसन मिराज हमसे आउट नहीं होता, और कुछ करो कोई आउट हो जाए, एक सेशन दूसरा सेशन, लंबी लंबी पार्टनरशिप, मजे बांग्लादेश के। और पाकिस्तानी जो फैंस थे जो आ ही नहीं रहे, आजकल क्रिकेट देखने आते नहीं है, वो भी वहां पे, और आप लोग भी मीडिया बॉक्स में आउट करवाने के कोई पढ़ पढ़ के फूक रहे थे, लेकिन कुछ काम नहीं किया। तो ये क्या हुआ भाई? ये अभी पहुंचे हैं इंडिया, तो वो मेहदी हसन मिराज जो 70-70 80-80 रन नंबर 8 पे बैटिंग करके करता था, वो लिटन दास जो हमसे संभाला नहीं जा रहा था, 26 पे 6 के बाद वो मैच लेके चला गया। तो ये क्या कहानी हुई फिर वहां पे जाके? ये जो बाबर आजम के पिल्ले हैं ना, ये जो बाबर आजम के फैंस हैं, ये छोनू पीली चप्पल, ये जो घंटे का फैंस है भाई, 2023 से लेके अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 7-8, पहले 10 बैट्समैनों में भी कोई पाकिस्तानी नहीं है। 4 से 5 इंडियन है, 4 से 5 इंडियन है, एक भी पाकिस्तानी प्लेयर नहीं है। नो बब्जी, नो बुलेट लिपस्टिक रिजवान, इसके ऊपर बात करते हैं। इनको मैंने बचाना पकड़ के आज ये जो घंटे का फैन है ना, ये जो कहते हैं पाकिस्तान इज बेटर और ये वो, भाई स्टैट कुछ और कह रहे हैं। भाई आप भी मेरी इस बात से कह रहे हो कि उमर भाई ने शुरू में झूठ मार दिया हमारे से, उमर भाई ने शुरू में हमारे से झूठ बोला है। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे से नीचे हो, इतनी भी पाकिस्तान टीम गई गुजरी नहीं है भाई। इस आपकी सोच से भी ज्यादा गई गुजरी टीम है। मैं आपको बताता हूँ, 2012 से लेके इंडिया अभी तक घर में एक सिंगल टेस्ट सीरीज नहीं हारा, ठीक है। 4300 2 दिन हो चुके हैं, 4300 मतलब 4300 बात कर रहा हूं भाई, इतने दिन हो चुके हैं इंडिया घर में नहीं हारा। 2012 से, 2012 में मैं 6 क्लास में था, और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए 1.5 साल हो गया। आप अंदाजा लगा लो, तब मैं 6 क्लास में था और अब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए 1.5 साल हो गया, और इंडिया तब से हारा ही नहीं है। सचिन तेंदुलकर तब रिटायर नहीं थे हुए, आप घंटे का किंग तब अंडर 19 खेल रहा था। आप अंदाजा लगा लो
इंडिया ने 2000 जिस बांग्लादेश टीम ने भारत को अभी तक एक टेस्ट मैच भी नहीं हराया है, वो टीम भारत को सीरीज हराने के सपने देख रही है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक कुल 14 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिनमें से भारत ने 12 जीते हैं, जबकि 2 मैच ड्रॉ हुए हैं। 2012 के बाद 17 सीरीज हो चुकी हैं, तकरीबन 17 सीरीज हो चुकी हैं। उन 17 सीरीज में तकरीबन 51 मैचेस हो चुके हैं। अभी मैं बांग्लादेश का मैच काउंट नहीं कर रहा, जो सीरीज चल रही है। 51 मैचेस हो चुके हैं और उसमें तकरीबन 40 जो मैचेस हैं वो जीते हैं। बाकी आप हिसाब लगा सकते हैं कि ड्रॉ वगैरह हुए हैं। तो आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखें आप इंडिया की, कितनी ज़बरदस्त मुझे नज़र आ रही है। अब इस 2012 जो इंग्लैंड से सीरीज आ रहे हैं 2-1 से, उसके बाद से लेकर अभी तक कितने कोचेज इनके बदले होंगे, कैप्टन इनके अगर 1-2 चेंज हुए तो हुए। उसके अलावा प्लेयर्स की मैं अगर बात करूं, उनकी चेंजिंग्स भी मुझे इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती। ठीक है, ये चीज़ें क्यों होती हैं? ये आप लोग क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ इंडिया टीम के अंदर जो प्लेयर्स थे, ठीक है, क्या उनकी वजह से ये सब कुछ होता रहा? नहीं, उनकी वजह से नहीं हुआ। ये जो बीसीसीआई की जो कंसिस्टेंट एक प्लानिंग थी, उसकी वजह से ये जीते। जांटू टीम, घंटे की टीम, जैम्बो की टीम, 2 टके की टीम 24 दिन से घर में नहीं हारे, और इनको मैच खेले भी 24 दिन ही हुए हैं। अभी ये बांग्लादेश तादाद त्रोंका लगा के गई है हमें। आप अंदाजा लगा लो भाई, जिम्बाब्वे 5वें नंबर पे है, हम 10वें नंबर पे हैं। मतलब जिम्बाब्वे को घर में हारे हुए 589 डेज हो चुके हैं, और हमें घर में हारे हुए 24 डेज हुए हैं। ये लास्ट सीरीज में जो है वो हमें वो त्रोंका लगा। आप अंदाजा लगा लो पाकिस्तान की क्रिकेट कितनी गिर चुकी है भाई। ये तो स्टैट मांगते हो ना, इनको तो मान ले हो ना। इंडिया 2000 और हमारा मुकाबला तो जिम्बाब्वे के साथ नहीं, और हम अपना मुकाबला इंडिया के साथ कर रहे होते हैं। ये देख लो स्टैट में आपका बाप क्या कह रहा है कि सर आपका मुकाबला तो जिम्बाब्वे के साथ नहीं है, और आप अपने आप को इंडिया से कंपेयर करके बैठे होते हो कि हमारे प्लेयर तो इंडिया से बेहतर हैं, हमारे प्लेयर तो ये हैं, हमारे प्लेयर तो फलाना तो टमकाना। तो ये शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। शर्म आनी चाहिए आपको। आप पिछले 4 सालों से टेस्ट सीरीज नहीं जीते, आप अपने घर में नहीं जीते, आप क्या करोगे? आप इंडिया को देखो, और इंडिया को छोड़ दो, जिम्बाब्वे को देख लो, और उनसे ही सीख लो कुछ। बीसीसीआई का चेयरमैन आया, उसने कभी भी कप्तान को नहीं छेड़ा, कभी भी उसने सिलेक्टर्स को नहीं छेड़ा, कभी भी उसने हेड कोच किसी को नहीं छेड़ा। और कभी भी ये जो परसेंटेज मैं बता रहा हूं ना, इतने मैचेस जीतने के, ये आपका जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर होता है ना, ये उसमें भी काउंट करता है। जब आप हर साल, मैंने कोई 15-18 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, हर सीजन हमें पता ही नहीं होता था कि हमारा सीजन हो कैसे रहा है। अगर मैं कराची से खेलता था, मुझे पता ही नहीं होता था कि मैं कराची के मैचेस, मेरे कितने मैच कराची में, कितने पंजाब में, कितने कहाँ पे हैं। ठीक है, कोई पता नहीं होता था बॉल्स कौन सी। हर सीजन बॉल चेंज, ग्राउंड चेंज, सिस्टम चेंज, पता नहीं क्या ड्रामेबाजियां सब कुछ होती रहती थी। सही है, मैंने इंडिया में कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। तो आपकी टीमें बनती कैसे हैं? वो इसीलिए आप ये 2012 से लेकर आज दिन तक आप देख लें, ठीक है, कितने प्लेयर जो रिटायर भी हो गए हैं, वो कंटिन्यू कितना अर्सा खेलते रहे इंडिया से, कितना अर्सा खेलते रहे। महेंद्र सिंह धोनी ने अगर कप्तानी की, वो करता चला गया कप्तानी, किसी ने उसको नहीं छेड़ा कि यार तुम क्यों इतने अरसे से कप्तान बन रहे हो। ठीक है, आप जितवाते रहे, आप इवेंट जितवाते रहे, सब कुछ आप चलते चले गए। और ऐसा नहीं होता है कि ये जो परसेंटेज किसी भी टीम की जीतने की इतनी होती है ना, ऐसा नहीं होता कि कप्तान अगर बुरी कप्तानी कर रहा है या सीरीज हार रहा है या कुछ, उसको फौरन से हटा दे। नहीं, उसको बैक किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ वो जिन प्लेयर्स को बैक कर रहा होता है, वो भी टीम में होते हैं उसके साथ। तो कैप्टन के साथ आधी से ज्यादा टीम कैप्टन ने सपोर्ट की होती, तो वो भी उनको लेके चलता है। और अगर वो भी साथ में परफॉर्म करते हैं, और ये सारे मिलकर 6-6, 8-8, 10-10 साल जब इंडियन टीम से खेले, तो तभी ये टीम जीती ना। और ये सिर्फ टेस्ट की परफॉर्मेंस नहीं है, इनकी व्हाइट बॉल क्रिकेट की परफॉर्मेंस भी देख लो। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान मीडिया भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफों के पुल बांध रही है और अपने खुद के पाकिस्तान की टीमों की घोर निंदा करे जा रही है, तो इससे उनकी निराशा साफ देखी जा सकती है। और वो खुद नहीं चाहती कि भारतीय टीम बांग्लादेश को इतनी आसानी से हरा दे। और दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो, 2012 के बाद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीम भारत को भारत की सरजमी पर नहीं हरा पाई है, तो ये नागिन डांस वाले क्या कर लेते। और दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग नहीं हुई है, बल्कि पाकिस्तान की टीम कमज़ोर है। और दोस्तों, अभी तक भारत के 2 दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं आए हैं। अभी तक उनका बल्ला शांत है। अगर वो भी अपने फॉर्म में आने लग गए, तो पाकिस्तान मीडिया का क्या हाल होगा, वो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं।